हेलो बच्चों, तो आज हम समझते हैं कि कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है। और आजकल ये भी बहुत क्वेश्चन चल रहा है कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा और कौन कौन सी ब्रांच हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ समझते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, जिसका आपने ग्राफ पहले बनाया होगा कि कॉसेक हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कॉसेक इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, तो π/2 हो जाएगी। और अगर हम और वैल्यू कोई भी पुट करते हैं, मान लो 45 तो √2 आता है 90 पे, और कॉसेक इनवर्स 0 जो हमारा होता है वो क्या होता है 0 और नॉट डिफाइन। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, इसको टच नहीं करेगा। यहाँ भी हमारा जो कॉसेक इनवर्स एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। सेम हमारे पास अब क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे सिमेट्रिक होते हैं, वो अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। तो अब आपका जो फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट होता है, मतलब 0 से -π/2 और -π/2 से माइनस का पाई, इसमें हमारा कॉसेक होता है नेगेटिव, तो इसलिए इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग सेम चीज़ रिपीट कर सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बनेगा। फर्स्ट और सेकंड में दोबारा आपके पास 2π से 5π/2 और 5/2 से 3π में पॉजिटिव होता है, तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये तो हमने ग्राफ बना लिया। अभी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रांच आपके पास एक ऐसा इन्होंने डोमेन सेलेक्ट किया होता है जिसपे हमारे पास, मतलब कॉसेक इनवर्स के लिए तो रेंज हो गया, जिसमें आपके पास सारी पॉसिबल एंगल अकर हो जाएं। जैसे कि देखो, अगर आप -π/2 से π/2 को कंसिडर करोगे, इसके बीच में कॉसेक इनवर्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू और सारी नेगेटिव वैल्यू सारी के सारे डिफाइन है, तो वो हमारे पास किसी भी फंक्शन के लिए उसका प्रिंसिपल ब्रांच हो जाता है, ठीक है। मगर अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा भी और कौन कौन सी ब्रांच हो सकती हैं। तो सबसे पहले कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? -π/2 से π/2। यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 पे हमारा कॉसेक इनवर्स डिफाइन ही नहीं होता। भाई कॉसेक इज 1/sin, 1/0, sin 0 इज 0, तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है। तो एक तो हमारे पास ये हो गई प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसके अलावा क्या हो सकती है? इसमें देखो इंटरवल कितना आएगा आपके पास, π/2 और π/2। यहाँ पे जो इसका साइकिल है वो पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से पाई इंटरवल और ऐड करके, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 क्लोज इंटरवल, और इसके बीच में कौन सी वैल्यू ऐसी जिसमें हमारा कॉसेक इनवर्स डिफाइन नहीं है? पाई, तो हमें यहाँ पे पाई माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये बन गई। उसके अलावा देखो, उसके बाद दोबारा यहाँ से 3π/2 से क्या आ जाएगा 5π/2, उसमें आपके पास किस पे डिफाइन नहीं है? 2π पे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सॉरी 3π/2 से 5π/2 और माइनस का 2π। ये भी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, मतलब ब्रांच हो गई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो -π/2 से -3π/2, तो -3π/2 से लिखा जाएगा इसको -π/2, है ना। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? माइनस का पाई, ये हमारे पास हो गया। इसी तरीके से आप और देख सकते हैं -5π/2 से माइनस का 3π/2, -5π/2 से माइनस का 3π/2, इसमें आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? माइनस का 2π, क्योंकि इसमें हमारा कॉसेक इनवर्स डिफाइन नहीं है। तो ये सारी आपके पास अदर देन जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है इसकी कॉसेक इनवर्स की ब्रांच हो सकती है। अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ तो बनाना नहीं हुआ पेपर में, आपको सिंपल ये तो याद रखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता क्या है। अब उसके अंदर इसमें गैप देख लो, गैप कितने का आएगा भाई? पाई का गैप आएगा, तो आप इसमें पाई ऐड करते रहो। इसमें आप पाई ऐड करोगे तो अगला गैप आ जाए, अगला इंटरवल आ जाएगा, फिर दोबारा पाई ऐड करोगे तो अगला इंटरवल आ जाएगा, पाई इसके अंदर माइनस करोगे तो अगला इंटरवल आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास सारे इंटरवल आ जाएंगे। बस ये वैल्यूज आपको ये तो बेसिक पता ही होगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स हमारा डिफाइन कब नहीं होता भाई। 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, -2π पे, इन सब पे हमारा कॉसेक इनवर्स डिफाइन नहीं होता, nπ पे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन में जो भी आता है अदर देन में वो आप इसमें मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके।